दोस्तों जो सेठ होता है वो एक नंबर का हवस का पुजारी होता है दोस्तों। क्योंकि वो उसका पत्नी खूबसूरत होती है पहले से, परंतु अपनी पत्नी के साथ वो संबंध नहीं मनाता है। उसको चाहिए एक से एक खूबसूरत वेश्या। क्योंकि एक बार जिस वेश्या के साथ वो संबंध बनाता है, उस वेश्या के साथ वो दोबारा संबंध नहीं मनाता है। चाहे इसके लिए वो विदेश से क्यों न वेश्या मंगाना पड़े, परंतु वो मंगाएगा, परंतु उसको पैसा देगा, परंतु एक से दो बार वो एक वेश्या के साथ वो शारीरिक संबंध नहीं मनाएगा। और उसकी पत्नी भी बहुत खूबसूरत होती है, परंतु अपनी पत्नी के साथ वो शारीरिक संबंध नहीं मनाता है। वो वेश्या या कॉल गर्ल के साथ ही ज़्यादातर शारीरिक संबंध मनाता है। तो दोस्तों क्या होता है, अपना दलाल को जा कर के बोलता है कि जाओ हमारे लिए एक वेश्या खोज करके लाओ, वो भी खूबसूरत। तो दोस्तों उसका जो दलाल होता है वो अपना सेठ को बात मान करके वो चला जाता है वेश्या खोजने के लिए। तो वो जब कार से जा रहा होता है, तो जहाँ वेश्या खड़ी होती है रास्ते में, वहाँ पे देखता है कि एक खूबसूरत वेश्या जो होती है वो खड़ी थी। तो दोस्तों ये जो था दलाल उस वेश्या के यहाँ कार खड़ा करता है। कार खड़ा करने के बाद उससे रेट तय करता है कि तुम कितना लोगे एक रात गुजारने के लिए। तो जो वेश्या होती है बोलती है कि हम इतना रेट लेंगे। दोस्तों 5,000 रेट बोलती है। तो जो दलाल होता है मान जाता है, बोलता है कि तुमको हमारा घर जाना पड़ेगा, ये शर्त है हमारा। तो जो वेश्या होती है कि इसके लिए चार्ज ज़्यादा लगेगा, तुम्हारा घर जाएंगे हम तो जो होता है दलाल बोलता है ठीक है हम तुमको ज़्यादा चार्ज देंगे। तो जो वेश्या होती है उसके गाड़ी में बैठ जाती है और बैठने के बाद दोस्तों वो दलाल आकर के उस सेठ के यहाँ ले आता है। ले आने के बाद उस सेठ के अंदर जा कर के बोलता है कि हम आपके लिए एक वेश्या ला दिए हैं जो बाहर बैठी हुई है। तो जो सेठ होता है बोलता है कि तुम वहाँ हमको यहाँ पे छोड़ कर के उस वेश्या को चले जाओ। तो वो जो दलाल होता है उस वेश्या को वहाँ से उठाता है जहाँ पे बैठी होती है, वहाँ से लेकर के उस सेठ के यहाँ आ जाती है। और वेश्या जो होती है अपने मुँह जो होती है वो बाँधी होती है दोस्तों। उसके बाद क्या था, वो दलाल जो होता है उस वेश्या को छोड़ कर के कमरे के अंदर वहाँ से बाहर चला जाता है। तो दोस्तों जो सेठ होता है उस वेश्या से बातें करने लगता है। बातें करते-करते क्या होता है कि उसका मुंड जो होता है सेठ को बन जाता है। उसके बाद सेठ इजाज़त देता है उस वेश्या की, बोलता है कि तुम अपना सारा कपड़ा उतारो। तो दोस्तों क्या करती है वेश्या, ये सब बात जैसे ही सुनती है, तैसे वो सबसे पहले अपना मुँह का कपड़ा उतारती है। तो जैसे ही मुँह का अपना सारा कपड़ा उतारती है, जैसे ढकी थी मुँह कपड़ा नीचे करती है, तैसे वो जो सेठ होता है वो देख कर के चौंक जाता है। दोस्तों आखिर ये सेठ आखिर इस वेश्या को देख कर के क्यों चौंक गया? आखिर क्या कारण होता है? ये वेश्या आखिर कौन होती है? तो दोस्तों हम लोग जानेंगे इस कहानी में। तो इस कहानी को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों और सुनिएगा। तो दोस्तों मेरा नाम है बजरंगी कुमार और आप लोग देख रहे हैं हिंदी कहानियाँ 123। अगर आप लोग हमारे चैनल पे अगर नए होंगे तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों देर ना करते हुए चलो कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक खूबसूरत औरत जिसका अभी नवी-नवेली शादी हुई थी एक धनवान सेठ आदमी से। उस सेठ के पास कोई पैसे का कमी नहीं होता है। तो जो पैसे का कमी नहीं होता है, इसका काफ़ी फैक्ट्रियाँ होता है, दूर दूरों तक नाम भी होता है ज़्यादा। तो जो पत्नी होती है औरत, अपने पति को पा कर के बेहद ही खुश हो जाती है। तो दोस्तों अभी नया-नया शादी हुआ था। शादी होने के बाद जो पति और पत्नी अच्छी से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो दोस्तों जैसे ही समय 1 महीना गुज़रता है, तो जो उसका पति होता है सेठ, वो क्या करता है, अपनी पत्नी के ऊपर से उसका मन जो होता है उड़ जाता है। अब इसके साथ जो है शारीरिक संबंध उसको मनाने का मन ही नहीं कर रहा था और जीव जो है उठ जाता है और वो अलग आइटम खोजने के चक्कर में लग जाता है दोस्तों। क्योंकि ये जो होता है सेठ, ये हवस का पुजारी होता है। ये बचपन से ही जैसे 10 या 15 साल हुआ होगा तब से ही आशिकीबाज़ में ज़्यादा ध्यान देता था। इसका जो बाप होता है इस सेठ का, वो काफ़ी धनवान था, इसी के लिए उसका जो प्रॉपर्टी है उसका पिता का डेथ होने के बाद इसके पास सारा प्रॉपर्टी आ गया। तो ये क्या करता है, पहले से तो आशिकीबाज़ था, अब यह क्या करता है एरंडीबाज़ धीरे-धीरे बन जाता है और अपनी खूबसूरत पत्नी के साथ शारीरिक संबंध नहीं मनाता है। और क्या करता है, ये अपना पत्नी को बोलता है रात को कि हम आप घर नहीं आ पाएँगे, हम बिज़नेस के सिलसिले में भी बाहर जा रहे हैं, कभी 15 दिन, कभी 1 महीना, कभी 2 महीना, इस तरह करके वो घर से बाहर रहने लगता है। और दोस्तों रहने लगता है इसीलिए क्योंकि अपनी पत्नी से उसका जी उड़ गया था, इसलिए वो बाहर मुँह मार सके। इस वजह से वो किसी तरह पत्नी को ठग करके बाहर रहता था। उसको पत्नी की यह बात मालूम नहीं पड़ा था कि हमारे जो पति है हमारा पीठ पीछे इस तरह से कांड कर रहा है। तो क्या करता है उसका सेठ, वो सेठ वो एक उसको दलाल रहता है, दलाल जो लड़कियों का कारोबार करता है, वेश्याओं का कारोबार करता है, वो दलाल से संपर्क करता है और संपर्क करने के बाद उसको बोलता है कि तुमको जितना पैसा चाहिए हम देंगे, परंतु हम हमारे लिए एक से एक बढ़कर वेश्या चाहिए।
हम एक बार एक वेश्या के साथ शारीरिक संबंध बनाएँगे, उसके बाद दोबारा उस वेश्या के साथ कभी नहीं शारीरिक संबंध बनाएँगे। चाहे इसके लिए माल हमको फ़ौरन से ही क्यों ना मँगवाना पड़े। इस तरह से बात बोलता है दलाल से। तो उस दलाल जो होता है पैसे का भूखा होता है और बोलता है कि इसके लिए पैसा हल्का ज़्यादा लगेगा, क्योंकि अलग-अलग लड़की खोजने में टाइम लगेगा और डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है उस तरह से। तो जो सेठ होता है उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं होता है, इसलिए बोलता है कि ठीक है, तुम्हारा शर्त हमें मंज़ूर है, बस तुम हमें लड़कियाँ ला के दो खूबसूरत-खूबसूरत। तो जो दलाल होता है इस सेठ के लिए एक से एक बढ़कर लड़कियां लाता है, रोज़-रोज़ खोज करके एक से एक, और होटल में रुकता है सेठ, वहीं पे लाकर इसको देता है। तो दोस्तों ये चक्कर चलते रहता है। ये सेठ जो होता है उन सारी वेश्याओं के साथ शारीरिक संबंध बनाता है अपनी पत्नी को छोड़ करके। तो जो इसकी पत्नी होती है चिंता में काफ़ी पड़ जाती है, धीरे-धीरे समय गुजरते-गुजरते करीब 5 साल गुजर जाता है। तो उसकी पत्नी काफ़ी चिंता में पड़ जाती है कि हमारी शादी हुए इतना दिन हो गया, परंतु हम दोनों का एक बच्चा भी नहीं हुआ है अभी तक, आखिर प्रॉब्लम क्या है? तो दोस्तों डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर को दिखाने के बाद आखिर बोलते हैं कि हाँ, कुछ दिन और रुको, बच्चा हो जाएगा, तुम लोग एक साथ रहो पति-पत्नी। परंतु वो दोनों एक साथ नहीं रुकते थे। वो पत्नी जो होती है पति को ज़िद करती है कि तुम आप जो है घर पे ही रहो, परंतु उसका पति किसी न किसी बहाने से वो घर से बाहर चला जाता था और बाहर मुँह मारता था। तो एक दिन क्या होता है कि उसको पता चल जाता है उसकी पत्नी को कि हमारा जो पति है आखिर बाहर मुँह कहीं मार रहा है। किसी न किसी के ज़रिए उसको मालूम पड़ जाता है। तो जैसे ही भनक पड़ता है तो पूरा बात को कन्फर्म करने के लिए वो सोचती है कि आखिर ये सब बात है, हमारा पति दूसरे वेश्याओं के साथ शारीरिक संबंध बना रहा है, तो आखिर हम विश्वास तो नहीं कर सकते हैं किसी को बात को। आखिर हम ये बात को स्पष्ट करने के लिए हमको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो उपाय ढूँढती है। उपाय ये ढूँढती है कि वेश्या की जगह जहाँ पे वेश्या खड़ी होती है, वहाँ पे ये जो औरत होती है, खूबसूरत तो पहले से थी, वो अच्छा से मेकअप-वेकअप करके वहाँ पे खड़ी हो जाती है। तो उस वहाँ पे जो 1-2 और वेश्या खड़ी होती है, उन सारी वेश्याओं में से इसकी जो पत्नी होती है, सेठ की पत्नी, वो सबसे हॉट लग रही थी। तो जो उसका दलाल आता है तो देखता है कि ये जो औरत है, वो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। इसका हमारा सेठ काफ़ी पसंद करेगा। तो उसको जाकर के रेट फाइनल करता है, फाइनल करने के बाद जो दलाल होता है उसी को पत्नी, सेठ को पत्नी को ही लेकर के वहाँ पे सेठ के घर चला जाता है, जहाँ पे वो सेठ रहता है। दोस्तों जैसे ही ले जाता है, वो जो दलाल होता है, उसकी पत्नी क्या करती है, पहले माथा अपने ढक लेती है, मुँह पूरा बाँध लेती है। जैसे बाँध करके वहाँ पे बैठती है बाहर हॉल में, वो जो होता है सेठ, वो बेडरूम में होता है। जो दलाल होता है वो सेठ के पास जाता है और बोलता है कि सेठ, आपके लिए एक वेश्या ला दिए हैं, वो बहुत ही खूबसूरत है। तो जो सेठ होता है इजाज़त देता है कि तुम उसको कमरे तक ले आओ। तो जो दलाल होता है उस वेश्या को कमरे तक ले आता है, और ले आने के बाद दोस्तों, वहाँ पे जैसे ही ये औरत बैठती है उस सेठ के पास, तो कुछ देर के बाद जो सेठ होता है वो उस वेश्या को बोलता है कि सारा कपड़ा तुम उतार दो अपने जिस्म से। तो जो होती है औरत, वो सारा कपड़ा उतारना शुरू कर देती है, सबसे पहले मुँह का कपड़ा उतारती है। तो जैसे ही मुँह का कपड़ा उतारती है, तैसे वो जो सेठ होता है देखने के बाद उसका आँखें जो होता है फटी की फटी रह जाता है। दोस्तों ये औरत, इसलिए वो सेठ देखकर चौंधिया गया था, क्योंकि ये औरत और कोई दूसरा नहीं होता है, कोई वेश्या नहीं होती है। ये औरत उसी की पत्नी होती है। इसी वजह से ये जो होता है सेठ, वो देख के देखते ही रह जाता है। तो जो उसकी पत्नी होती है उसको स्पष्ट हो गया था कि हमारा जो पति है, एक नंबर का ये आशिकीबाज़, रंडीबाज़ इंसान है। हमको साथ छोड़ कर के ये दूसरों वेश्याओं के साथ शारीरिक संबंध बनाती है। हम जो बात सुने थे वो बात ये सच निकला कि हमारा पति दूसरे वेश्याओं के साथ शारीरिक संबंध बनाती है। तो दोस्तों इस तरह से बात आखिर स्पष्ट हो गया था। तो जो सेठ होता है अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश करता है कि हम किसी दूसरे के साथ शारीरिक संबंध नहीं मनाते हैं, ये आपका धोखा है। पहली बार हम किसी को मँगा रहे थे, किसी वेश्या को मन किया इसीलिए, और उसी में तुम ही निकल गई। इस तरह से वो बहुत ही बहला-फुसला कर अपना पत्नी को, सेठ जो होता है, मनाने की कोशिश करता है। परंतु उसका जो पत्नी होती है वो मानती नहीं है, बोलती है कि आप ऐसा इंसान थे, आपको पहले भगवान की तरह मानते थे, विश्वास करते थे, परंतु आप मेरे को पीठ पीछे धोखा दिए और इस तरह से विश्वासघात किए। इस तरह से हम कभी नहीं सोचे थे आपके बारे में कि इस तरह से आप होंगे। तो जब पत्नी को मालूम पड़ जाता है, तो उसके जो पति होता है बोलता है कि अब से हम ये सब काम नहीं करेंगे और हम बाहर कभी नहीं जाएँगे। हम हर एक रात को आप ही के तुम्हारा साथ ही रहेंगे और तुम्हारे साथ ही अब टाइम स्पेंड करेंगे। इस तरह से अब कभी नहीं धोखा देंगे। एक गलती समझ के आप तुम मुझको माफ़ कर दो, अपनी पत्नी से बोलता है सेठ। तो उसकी पत्नी जो होती है बोलती है कि ये मौका आखिरी मौका है। इसके बाद अगर तुम धोखा देने की कोशिश किया,
तो हम तुम्हारे साथ अब नहीं रहेंगे, हम चला जाएँगे अपना मायके। तो जो उसकी पत्नी होती है काफ़ी भोली-भाली होती है, अपनी पति को क्या करती है माफ़ कर देती है और बोलती है कि आखिरी मौका है, अब इसके बाद अगर गलती आपका देखें तो माफ़ कभी नहीं करेंगे। तो दोस्तों क्या होता है कि वो सेठ जी होता है इस तरह से जो करता था पहले, वो करने के लिए बिल्कुल बंद कर देता है और अपनी पत्नी के साथ ही टाइम स्पेंड करने लगता है अब धीरे-धीरे। तो इन दोनों का ज़िंदगी जो होता है धीरे-धीरे अब सुधर चुका है। तो दोस्तों धीरे-धीरे क्या होता है इन दोनों के बीच एक नन्हा-मुन्ना बच्चा आ जाता है और दोस्तों इन दोनों का ज़िंदगी अब हँसी-खुशी अभी गुज़र रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आज की कहानी का ये अंत यहीं पे हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग को ये कहानी कैसी लगी? तो दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों जाते-जाते आप लोग से सवाल करना चाहते हैं। दोस्तों ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं है, सवाल ये है कि भारत का प्रथम युवा प्रधानमंत्री कौन होता है दोस्तों? दोस्तों इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट में ज़रूर देना है। तो दोस्तों जाते-जाते आप लोग से यही कहना चाहते हैं कि इसका जवाब आप लोग ज़रूर देकर जाइएगा इस सवाल का दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।